Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about second phase of growth curve, that is log phase और exponential phase. लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज में हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो देखते हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है? ये वो पैटर्न है पॉपुलेशन इंक्रीज का जिसमें जो सेल्स का नंबर है वो डबल होगा एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में. जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमने शुरू में ली एक सेल, आपकी इंक्यूबेशन टाइम 0 है. हमने इसे आधे घंटे के लिए इंक्यूबेट किया, एक सेल से दो सेल बन गई, डबल हो गई. फिर हमने आधे घंटे के लिए इंक्यूबेट किया, 1 आवर हो गया, 2 से 4 सेल बन गई. फिर हमने आधे घंटे के लिए इंक्यूबेट किया, 4 से 8 सेल हो गई. तो हर आधे घंटे के अंदर ये सेल जो हैं वो डबल हो रही है. एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे सेल्स जो हैं डबल हो रही हैं. इस पैटर्न ऑफ ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं. एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम ग्रोथ रेट पर ग्रो करते हैं. इस फेज के अंदर जो है शार्प इंक्रीज आता है इन नंबर ऑफ सेल्स. ये जो आपकी सेल्स हैं ये सारी यूनिफॉर्म होती हैं केमिकल कंपोजिशन में भी और अपनी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी. इसलिए अगर हमें कोई भी बायोकेमिकल स्टडी करनी है, जैसे हमें देखना है कि प्रोटीन कंटेंट में कितना चेंज है या एंजाइम प्रोडक्शन में कितना चेंज है या किसी भी पैरामीटर का इफ़ेक्ट देखना है ग्रोथ पर, तो हम इस फेज़ के सेल के अंदर देखते हैं. तो ज़्यादातर जो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं वो इस फेज़ के अंदर की जाती हैं. अब इस फेज़ के अंदर क्योंकि कांस्टेंट टाइम में सेल्स डबल हो रही हैं तो जनरेशन टाइम कांस्टेंट है. जनरेशन टाइम क्या है? वो टाइम पीरियड जिसमें एक सेल से पेरेंट से ड्यूटर सेल बन रही है, उस बीच के टाइम पीरियड को हम जनरेशन टाइम कह रहे हैं. तो ये टाइम पीरियड क्योंकि कांस्टेंट है कि हमने पीछे देखा कि आधे घंटे में सेल्स डबल हो रही है, तो ग्रोथ रेट का जितना भी मेजरमेंट हम करते हैं वो हम इसी फेज़ में करते हैं. ये मोस्ट सूटेबल फेज़ कहा जाता है ग्रोथ रेट स्टडी करने के लिए. अब अगर हमें एंजाइम्स का प्रोडक्शन देखना हो, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं हम उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं जो ग्रोथ के लिए एसेंशियल आपके होते हैं, वो मेटाबोलाइट्स भी इस फेज़ में सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज होते हैं. तो अगर हमें एंजाइम प्रोडक्शन की एंजाइम की सिंथेसिस करानी है या किसी पैरामीटर का इफ़ेक्ट देखना है एंजाइम सिंथेसिस पर, तो भी हम इसी फेज़ में स्टडी करते हैं. इंडस्ट्री में हम इस फेज़ को ट्रोपोफेज कहते हैं, जिस फेज़ के अंदर हम एंजाइम सिंथेसिस स्टडी करते हैं. अब है कि इस फेज़ का ड्यूरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इस फेज़ का जो है आपका ड्यूरेशन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि इंक्यूबेशन टेम्परेचर है, पीएच है, इन्वायरमेंटल फैक्टर. उनमें मेन है आपका न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. भाई न्यूट्रिएंट्स होंगे तो सेल ग्रो करेगी, तो सेल की ग्रोथ भी और ईल्ड भी. ईल्ड का मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद में कितनी आपको सेल मिलेंगी टोटल, वो दोनों डिपेंड करेंगे न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन पर. अब नीचे डायग्राम में देखिए, ये हमने टोटल ग्रोथ दिखाई है और ये ग्रोथ रेट है. ग्रोथ रेट है इंक्रीज इन सेल नंबर पर आवर, और ये टोटल ग्रोथ है कितनी बढ़ रही है, और ये नीचे है न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन. अब आप देखो ये जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ रेट जो है टोटल बढ़ता जा रहा है. एक पॉइंट पर आकर यहाँ से फर्दर इंक्रीज होना बंद हो गया. इसी तरह यहाँ पर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर फर्दर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी ग्रोथ जो रेट वो नहीं बढ़ रहा. वो ग्रोथ रेट क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो अंदर लेकर जाते हैं ट्रांसपोर्टर्स, वो ट्रांसपोर्टर पूरे भर चुके हैं. तो उन्हें जितना न्यूट्रिएंट सेल के अंदर लेकर जाना है वो इतना ही लेकर जा सकते हैं. उससे फर्दर कितना भी आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ, सेल के अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा जा ही नहीं पाएगा, और जितना न्यूट्रिएंट जा रहा है उतनी ही आपकी ग्रोथ आ रही है. तो ग्रोथ रेट और नंबर ऑफ यील्ड ऑफ सेल्स न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन के साथ बढ़ती है अप टू ए लेवल. उसके बाद आप कितना भी बढ़ाओ, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ, ग्रोथ रेट नहीं बढ़ता, क्योंकि जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेकर जा रहा है वो सेचुरेट हो जाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज. थैंक यू.